हेलो एवरीवन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इंग्लिश वोकैब की सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम करेंगे बात सिनोनिम्स की। यानी कि ये जो एसएससी पीवाईक्यू वोकैब है, इसमें हम सिनोनिम्स जो कि एसएससी की सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस, ठीक है, और इसके बाद में आता है स्टेनो, मिनिस्ट्रियल, ठीक है, एसएससी जीडी, और इसके बाद में सीपीओ, ठीक है। तो जितनी भी एसएससी की एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में आए हुए सभी सिनोनिम्स का कंपाइलेशन लेकर के मैं आया हूं, और ये जो कंपाइलेशन रहेगा ये 2018 से लेकर के 2025 तक की जितने भी एग्ज़ाम्स हुई हैं एसएससी की, उन सभी का कंपाइलेशन रहेगा। लगभग यहाँ पर हम सिनोनिम्स के 2000 वर्ड्स देखेंगे, ठीक है। और ये हमारी सीरीज़ का एक फर्स्ट लेक्चर रहेगा। आगे भी ऐसी सीरीज़ को अपडेट रहने के लिए, ऐसी सीरीज़ से अपडेट रखने के लिए खुद को, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये मैप है माइंड में, वो किस तरह से होना चाहिए इन सिनोनिम्स को देखने का। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये आप हैं, ठीक है, और ये सिनोनिम्स का ये वीडियो है, ठीक है, ठीक। अब आपकी मुलाकात इससे हुई और इसकी मुलाकात आपसे हुई, ये चल दिया और आप यहाँ चल दिए, आपने एक दूसरे को देखा, लेकिन आपके माइंड में ऐसा कुछ खास बैठा नहीं। लेकिन मान लीजिए घूम करके फिर ये आपके इसी रास्ते में आया और आप भी घूम करके आप यहाँ पर फिर दोबारा आए, आप दोनों ने फिर दोनों को एक दूसरे को देखा, ठीक है। अब आपकी जो मुलाकात है वो थोड़ी सी और गहरी होती जाएगी, ठीक है, फिर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब घूम करके फिर दोबारा ये आपके पास आएगा और फिर जब आप घूम करके फिर दोबारा आप इसके सामने रूबरू होंगे, तो आपकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो कहना क्या चाहता हूँ मैं, कहने का मतलब यही है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप, एक तो आपके पास 3 चीज़ें हैं जो आपको एक रिलीजियसली फॉलो करनी है। कौन कौन सी? पहली चीज़ है आपका रिवीजन, दूसरी चीज़ है आपका रिवीजन, और तीसरी चीज़ है आपका रिवीजन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं रिवीजन पर इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ। इस वीडियो को शुरुआत से ही आपको एक चीज़, 3 कॉन्सेप्ट है उसको आपको ध्यान में रखना है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये वीडियो पहली बार में ही 1.75x पर देखनी है। उसके बाद में जब आप एक बार उस लेक्चर से, उस पर्टिकुलर वर्ड से फेमिलियर हो जाओगे, उसके बाद में फिर आपको ये वीडियो जो है वो 1.5x पर देखनी है, ठीक है। फिर दोबारा जब आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं ये वर्ड्स तो देखा है, ठीक है, जब आप अगले स्टेप में जाओगे जिसमें मैं बताऊंगा आपको 1.25x पर आप देखोगे, तब आपको लगेगा कि यार ये जो वर्ड हैं इससे तो मैं मिल चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर आप कितनी ही बार इसको, चाहे आप 1x पर देखिए, चाहे 1.75 पर देखिए, चाहे 2 पर देखिए, ठीक है। आप जब ये तीनों कंडीशंस में अपने आप को इन्वॉल्व करोगे तो नेक्स्ट कंडीशन में जब आप यहाँ पर इन वर्ड्स को बार बार देखोगे तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। शुरुआत का लेक्चर है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको एज ए इंट्रोडक्शन जस्ट ब्रीफली दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से इन वीडियोस को कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड से शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है, ठीक है, वो है, तो पहला वर्ड की अगर हम बात करें तो ये है टेसिटर्निटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो कि एसएससी ने पूछा है, इसका मतलब होता है साइलेंस, ठीक है, साइलेंस यानी कि चुप्पी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं अल्पभाषी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड कहता है कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स का जो सिनोनिम्स पूछा था वो था रिस्ट्रिक्शंस, अच्छा, चाहता तो मैं आपको ये जो वर्ड्स हैं ये पीपीटी, मतलब एज ए बिल्कुल जो, और काफ़ी जगह होता है
कि मैं आपको जो वर्ड्स हैं वो आपको हूबहू यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए मिलते, बट यहाँ पर मैं खुद लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने पहली बार में जो ये वीडियो देखी, वो वीडियो आपने 1.5x 1.75 पर देखी आपने, तो आपके सामने जो ये वीडियोस हैं, जो ये वर्ड्स हैं, ये आपके सामने एक तरीके से सरसरी निगाह से निकलते जाएंगे। लेकिन जब आप इसको दोबारा से देखेंगे तो जो मैं यहाँ पर लिखूंगा, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये जो वर्ड है ना कहीं हिट करेगा। तो ये आपकी सुविधा के लिए किया है मैंने, ठीक है। नहीं तो चाहता तो मैं पीपीटी बना करके आपको यहाँ शो कर सकता था, ठीक। तो कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध, ठीक है, प्रतिबंध। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हिंट। हिंट का अगर हम सिनोनिम्स देखें तो वो है रियर। रियर मतलब होता है पिछला भाग, ठीक है, पिछला भाग। फोर्थ वर्ड आता है वैंक्विश। वैंक्विश, इसका सिनोनिम्स पूछा गया था कॉन्कर, ठीक है, यानी कि पराजित करना। टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इग्नोरमस। इग्नोरमस का मतलब होता है स्टूपिड। देखो ये वर्ड क्वेश्चन में थे और ये थे आपके ऑप्शंस में, जिसमें ऑप्शन सही जो है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक। स्टूपिड, स्टूपिड मतलब होता है मूर्ख। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिकम्बेंट। रिकम्बेंट, रिकम्बेंट का मतलब होता है, रिकम्बेंट का मतलब होता है प्रोस्ट्रेट, यानी कि लेटा हुआ। प्रोस्ट्रेट यानी कि लेटा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं इमेक्युलेट। इमेक्युलेट यानी कि पूर्णतः शुद्ध, या फिर कह सकते हैं दोष रहित। और इसका जो सिनोनिम्स पूछा गया था वो था इम्पिकेबल, ठीक है, ये होता है दोष रहित, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव यानी कि प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड से चलते हैं। कितने हो गए? 9 हो गए ना, 8 हो गए। 9। ओमिनस, ओमिनस का मतलब होता है इन ऑस्पिशियस, इन ऑस्पिशियस, ठीक है, यानी कि अशुभ, अशुभ। 10th वर्ड देखते हैं लैंग्वेट। ये होता है स्लगिश, स्लगिश मतलब होता है सुस्त, या फिर कह सकते हैं धीमा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं वांटन। वांटन, वांटन का मतलब होता है ऑब्सीन, ऑब्सीन यानी कि अश्लील या फिर कहें अनुचित।
प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल मतलब होता है अबंडेंट, अबंडेंट यानी कि प्रचुर, कह सकते हैं भरपूर मात्रा में। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिमोट, रिमोट का मतलब होता है अलूफ, अलूफ यानी कि दूर, या कह सकते हैं अलग थलग। विजिट, विजिट यानी सी, यानी कि कह सकते हैं मिलना या देखना। ठीक, 15 देखते हैं, क्वांडरी, क्वांडरी, क्वांडरी का जो दिया हुआ था सिनोनिम्स वो था डेलिमा। डेलिमा का मतलब होता है दुविधा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, देखिए ये जो वर्ड है ना, इनकी मीनिंग, इसकी जो स्पेलिंग है इस पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपकी जो स्पेल एरर है यानी कि मिसपेल्ट, उसमें भी आपको ये काफ़ी हेल्प देगा। ठीक, सस्पेंशन, जब आप इसको दोबारा से देखेंगे ना तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, मैं जैसे ही ये जो वर्ड है ये लिखूंगा आपके सामने, आपके माइंड में, अगर आपने ध्यान से देखा होगा रिवाइज मोड पर, तो आपको ये वाला जो वर्ड है ना, ये वाला इधर की साइड, RHS साइड, राइट हैंड साइड, वो आपको ऑटोमेटिकली हिट कर जाएगा, ताकि आपके जो माइंड में रिविजन करने के लिए काफ़ी बेहतर सुविधा हो आपको। ठीक, तो सस्पेंशन का मतलब होता है टालम टोल, या फिर कह सकते हैं विलंब, विलंब। नेक्स्ट देखते हैं, 16 हो गए, 17, 17 में हम देखें तो होली, और ये पूरा 100% कंटेंट जो है, ये 100% कंटेंट PYQ है। SSC की 2018 से लेकर के 2025 तक जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं उन सभी का कंपाइलेशन एंटायरली, यानी कि पूर्णतः। नेक्स्ट देखते हैं, टेर्स, टेर्से, ये होता है शॉर्ट, शॉर्ट यानी कि संक्षिप्त, या फिर कह सकते हैं छोटा। ठीक, 19 देखें, अबेंडन, अबेंडन यानी कि डेजर्ट, डेजर्ट या कह सकते हैं त्याग देना या छोड़ देना, त्याग देना। बेनिश, बेनिश, बेनिश मतलब होता है डिपोर्ट, डिपोर्ट यानी कि निर्वासित करना, निर्वासित करना। ठीक, एनरिच, एनरिच, एनरिच का मतलब होता है क्रोधित करना। ठीक है, यानी कि इन्फ्यूरिएट, जो एग्जाम में पूछा गया था, इन्फ्यूरिएट यानी कि क्रोधित करना। ट्वेंटी टू देखते हैं, डिवाइन, डिवाइन, डिवाइन का जो दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव वो था सेलेस्टियल, सेलेस्टियल, सेलेस्टियल का मतलब होता है देवीय, देवीय। ठीक है, या फिर कह सकते हैं स्वर्गीय। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, 23, डिसर्न,
डिसर्न का देखें तो ऑब्जेक्टिव था परसीव। परसीव परसीव का मतलब होता है समझना। 24 एसेस एक्सटेटिक एक्सटेटिक ये होता है हैप्पी, यानी कि बहुत खुश। बहुत खुश। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 25। 25 25 एनर्जी। एनर्जी का जो मीन है वो है पावर, यानी कि ऊर्जा या शक्ति। ठीक। 26 वर्ड जो है ग्रुएलिंग। ग्रुएलिंग का मतलब है चैलेंजिंग। चैलेंजिंग यानी कि कठिन। 27 चेस। चेस का मतलब दिया हुआ था परस्यू। परस्यू। ठीक है, यानी कि पीछा करना। चेस करना यानी कि पीछा करना। रेवरेंट। रेवरेंट सॉरी। रेवरेंट मतलब होता है रेस्पेक्टफुल। रेस्पेक्टफुल मतलब सम्मानजनक। ठीक। 29 डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब होता है डैमेजिंग। डैमेजिंग यानी कि हानिकारक। हानिकारक। ठीक। 30 नंबर का वर्ड देखते हैं। यह है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी यानी कि यूजुअल। यूजुअल इसका मतलब होता है सामान्य या फिर आम। 31 देखते हैं। लेविश। लेविश। लेविश मतलब होता है एक्सेसिव। एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा या फिर फिजूल खर्ची वाला। बहुत ज़्यादा या फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची वाला। ठीक। ये हो गए 31। 30 32। 32 देखें तो इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब होता है स्टिमुलेट, जो पूछा गया था। स्टिमुलेट का मतलब होता है क्या? प्रेरित करना। इंस्पायर करना। 33 वर्ड देखते हैं। हजार्डस। हजार्डस। 1 सेकेंड। HAR हजार्डस। ठीक। ये होता है डेंजरस। डेंजरस यानी कि खतरनाक। खतरनाक।
नेक्स्ट देखते हैं 34 डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब होता है लैकिंग। लैकिंग मतलब कमी वाला, यानी कि डेफिशिएंसी, या फिर कह सकते हैं अपर्याप्त। ठीक है, डेफिशिएंसी है ना। ठीक। 35 नंबर वर्ड देखते हैं विंडिक्टिव। विंडिक्टिव नेक्स्ट वर्ड है विंडिक्टिव। ठीक है, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मतलब होता है कि बदले की भावना रखने वाला, यानी कि रिवेंजफुल। रिवेंजफुल यानी कि बदले की भावना रखने वाला। भावना रखने वाला। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव है ना, इसलिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ब्लंट। BLUNT। ब्लंट यानी कि होता है रूखा। रूखा यानी कि संवेदनहीन, कह सकते हैं इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव। ठीक है, यानी कि संवेदनहीन। ठीक। 37th वर्ड जो है फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड मतलब होता है फोर्स्ड, जो कि एग्जाम में था। फोर्स्ड, फोर्स्ड यानी नकली, कह सकते हैं झूठा बनाया गया। ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कैप्राइज। CAPRICE। कैप्राइज। कैप्राइज का मतलब होता है इम्पल्स। इम्पल्स यानी कि झटपट लिया गया निर्णय, कह सकते हैं मन मर्जी। ठीक है, मन मर्जी। 39 देखते हैं। 39 कौन सा वर्ड है? यह है रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट। ठीक है, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, यानी कि नियंत्रण। नियंत्रण कह सकते हैं संयम। ठीक। 40 40 नंबर का वर्ड यह है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट मतलब होता है काइंड, यानी कि दयालु। नेक्स्ट वर्ड आता है 41 केयरफुल। केयरफुल का पूछा गया था कॉशियस। कॉशियस मतलब होता है सतर्क, सावधान। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 42 ब्लीक। ब्लीक। ब्लीक का मतलब डिप्रेसिंग। डिप्रेसिंग मतलब निराशाजनक। निराशाजनक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 43 ब्लेंड। ये होता है मिक्स करना, यानी कि मिक्सचर बनाना। ठीक है, मिलाना। 44 पेनेसिया। पेनेसिया। एक भी वर्ड आपको आउट ऑफ PYQ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये प्रीवियस एग्जाम्स में, SSC की प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए थे। ठीक है, इसलिए आपको इन पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है।
रामबाण। और यहाँ पर मैं लिख लिख के आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में उस वर्ड के प्रति एक एक्साइटमेंट क्रिएट होगी कि इसका नेक्स्ट वर्ड कहीं ये तो नहीं। ठीक है, इसलिए 45 की अगर बात करते हैं तो ये है हैम्पर। हैम्पर, हैम्पर का मतलब होता है बाधा डालना, कह सकते हैं हिंडर। ठीक है, रोकना या बाधा डालना, बाधा डालना। ठीक, 46 देखते हैं, लेनिएंट। लेनिएंट का मतलब होता है इजी गोइंग, इजी गोइंग, कह सकते हैं कि नरम स्वभाव वाला, नरम स्वभाव वाला। ठीक है, या फिर कह सकते हैं एक तरीके से सहनशील, सहनशील। नंबर 47 वर्ड देखते हैं, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का जो दिया गया था पेपर में वो था अनविलिंग। ठीक है, अनविलिंग मतलब अनिच्छुक, ना चाहने वाला। अनिच्छुक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कुडोस। 47 हो गए ना, 48, 48 कुडोस। कुडोस का मतलब होता है प्रेज, प्रेज। नंबर 49, विगरस। विगरस मतलब होता है एनर्जेटिक, एनर्जेटिक। अगर इनका हिंदी अर्थ लिखें तो कुडोस का मतलब होता है प्रशंसा, या फिर कह सकते हैं सराहना। ठीक, और एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान, या फिर कह सकते हैं जोशीला, जोशीला। और नंबर 50 वर्ड जो है वो है मोलिकोडल, मोलिकोडल। ठीक, इसका मतलब होता है ओवर प्रोटेक्ट, जो कि एग्जाम में दिया हुआ था, ओवर प्रोटेक्ट। या कह सकते हैं इसे जरूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार रखना, करना, जरूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार। ठीक, तो ये रहे हमारे 50 वर्ड्स। तो एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी, एक बार हम इनका रिवीजन यहीं कर लेते हैं, और बाकी तो आप करेंगे ही। ठीक, टेसिटर्निटी का मतलब, 1 सेकेंड गाइस। तो टेसिटर्निटी का मतलब होता है साइलेंस, यानी कि चुप्पी। कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध करना। ठीक, प्रतिबंध। हिंड, हिंड का मतलब होता है रेयर, यानी कि पिछला भाग। वैंक्विश, कॉन्कर, वैंक्विश यानी कॉन्कर, यानी कि पराजित करना। इग्नोरामेस, इग्नोरामेस ये होता है स्टूपिड, स्टूपिड यानी मूर्ख। रिकम्बेंट, रिकम्बेंट का मतलब होता है लेटा हुआ, जिसका सिनोनिम्स है प्रोस्ट्रेट। इमेक्युलेट का मतलब होता है दोष रहित, इसका सिनोनिम्स है इम्पेकेबल। प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव का जो सिनोनिम्स है वो होता है प्रिविलेज, कह सकते हैं इसे विशेष अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ, इसको कह सकते हैं इनऑस्पिशियस। लैंग्विड, लैंग्विड का मतलब होता है सुस्त या धीमा, यानी कि स्लगिश, इसका सिनोनिम्स है स्लगिश। वॉन्टन, वॉन्टन का मतलब होता है अश्लील। देखिए, अगर आप जब इसको रिवाइज करेंगे ना तो आपको माइंड में सिर्फ केवल इनको ध्यान रखना, ध्यान करना है एकदम आंख बंद करके। ठीक है,
तो जो जो मैं आपको बोलूँगा मतलब रिवाइज, जब मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, आप अपने स्तर से तो आप कितनी बार रिवाइज कर लीजिए। जब मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ तो अपनी आंखें बंद कीजिए और मैं जो बोल रहा हूँ उस वर्ड को सुनिए, ठीक है। तो वांटन, वांटन का मतलब होता है अश्लील, इसका सिनोनिम्स हमें दिया हुआ है ऑप्सीन। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर यानी कि अबंडेंट। रिमोट, रिमोट का मतलब होता है दूर यानी कि अलूफ। विजिट का मतलब होता है मिलना यानी कि सी। क्वांडरी, क्वांडरी का मतलब होता है दुविधा यानी कि डेलिमा। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है विलंब यानी कि सस्पेंशन। होली का मतलब होता है पूर्णतः यानी कि एंटायरली। टर्स का मतलब होता है संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट। अबंडन का मतलब होता है त्याग देना यानी कि डेजर्ट। बेनिश का मतलब होता है निर्वासित करना यानी कि डिपोर्ट। एनरेज का मतलब होता है क्रोधित करना यानी कि इन्फ्यूरिएट। डिवाइन का मतलब होता है दैवीय या स्वर्गीय यानी कि सेलेस्टियल। डिसर्न का मतलब होता है समझना यानी कि परसीव। एक्स्टिक का मतलब होता है बहुत खुश यानी कि हैप्पी। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा यानी कि शक्ति, कह सकते हैं पावर। ग्रोएलिंग का मतलब होता है कठिन यानी कि चैलेंजिंग। चेज का मतलब होता है पीछा करना, सिनोनिम्स होगा परस्यू। रेवरेंट का मतलब होता है सम्मानजनक यानी कि रेस्पेक्टफुल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक यानी कि डैमेजिंग। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य यानी कि यूजुअल। लेविश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या फिजूल खर्ची वाला यानी कि एक्सेसिव। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना यानी कि स्टिमुलेट। अरे अच्छा, ये हजार्ड ऐसा है, ठीक है, ये स्पेलिंग इसकी थोड़ा मिसपेल्ट हो गया। 1 सेकेंड गाइस। तो हजार्डस का मतलब होता है खतरनाक, कह सकते हैं डेंजरस, डेंजरस। डेफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त, कह सकते हैं लैकिंग। विंडिक्टिव का मतलब होता है बदले की भावना रखने वाला यानी कि रिवेंजफुल। ब्लंट का मतलब होता है संवेदनहीन यानी कि इनसेंसिटिव। फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड मतलब नकली यानी कि फोर्स्ड। कैप्राइज का मतलब होता है मनमर्जी यानी कि इम्पल्स। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है नियंत्रण या संयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल। बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु यानी कि काइंड। केयरफुल का मतलब होता है सतर्क यानी कि कॉशियस। ब्लीक का मतलब होता है निराशाजनक यानी कि डिप्रेसिंग। प्लेंट का मतलब होता है मिलाना यानी कि मिक्स करना। पेनेशिया का मतलब होता है रामबाण इलाज यानी कि रेमेडी। हैम्पर का मतलब होता है रोकना या फिर बाधा डालना, कह सकते हैं इसे हिंडर। लेनियंट का मतलब होता है नरम स्वभाव वाला यानी कि सहनशील, इसका सिनोनिम्स होगा इजी गोइंग। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक यानी कि अनविलिंग। कुडोस का मतलब होता है प्रशंसा यानी कि प्रेज। विगरस का मतलब होता है जोशीला यानी कि एनर्जेटिक। और मोलिकोडल का मतलब होता है जरूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार यानी कि ओवर प्रोटेक्ट। तो आज के इस लेक्चर में हमने किए 50 वर्ड्स एसएससी पीवाईक्यूज, एसएससी पीवाईक्यूज सिनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 जितने भी वर्ड्स हैं लगभग हम 2000 वर्ड्स करेंगे। अगर इनकी फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ानी हो, मतलब सॉरी नंबरिंग अगर आपको बढ़ानी हो यानी कि 50 की जगह अगर 100 करने हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो को रिपीट मोड पर आप देखेंगे ताकि आपको बेहतर कॉन्फिडेंस देखने को मिले। आपको पता ही होगा कि एसएससी जो है वो पीवाईक्यूज पर कितना जोर देती है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको 1.75 पर देखना है ताकि आपकी नज़र से सारे के सारे वर्ड एक बार में निकल जाएं। फिर 1.5 पर देखना है और फिर 1.25 पर देखना है। उसके बाद में आप चाहे 1.2 पर देखें, 3 पर देखें, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है।
तो इस तरह से हमने 50 वर्ड्स किए। तो बने रहें और एन्जॉय करते रहें इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक एजुकेटेड कंटेंट का, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, यानी कि आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारा मेन फोकस रहता है, उन सभी कंटेंट को कंटेंट से अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।